अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। आज ईद का दूसरा रोज। कोरोना से ईद फीकी हो जाने के बावजूद मोहब्बतें कायम। शहरियों ने घरों में ही महफिलें सजा ली। कोरमा, बिरयानी, कबाब, शीर खोरमा और खीर से अहले खाना और मेहमानों की तवाज़ो। बच्चा पार्टी की ईदी वसूली मुहिम आज भी जारी। लॉकडाउन के खात्मे के बाद तफरीहात के मंसूबे तैयार। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। 2517 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 8.19% रही। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 19,384 हो गई। लाहौर में लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस इन एक्शन। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 66 मुकदमा दर्ज। मास्क ना पहनने पर 41 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस की शहरियों को नकलो हरकत महदूद करने की अपील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे मजलूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों की मुकम्मल तायदो हिमायत का अज़्म किया गया है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की अपील पर आज मुल्क भर में यौम फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। मकसद इसराइली मज़ालिम के खिलाफ कौमी सतह पर सख्त रद्द अमल का इजहार करना है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि इसराइली मज़ालिम के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम और हुकूमत अहले फ़लस्तीन के साथ हैं। OIC इस मामले पर फौरी इक़दामात उठाए। मजलूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की मुकम्मल तायीद और हिमायत का अज़्म किया गया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की अपील पर आज मुल्क भर में यौम फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। मकसद इसराइली मज़ालिम के खिलाफ कौमी सतह पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करना है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि इसराइली मज़ालिम के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम और हुकूमत अहले फ़लस्तीन के साथ है। OIC इस मामले पर फौरी इक़दामात करे। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की अपील पर आज यौम फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। मजलूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों की मुकम्मल तायद व हिमायत का अज़्म किया गया है। इसराइली मज़ालिम की भरपूर अंदाज में मज़म्मत की जा रही है। पाकिस्तानी कौम और हुकूमत अहले फ़लस्तीन के साथ हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया है, जबकि ये मुतालबा किया गया है कि OIC मामले पर फौरी इक़दामात करे। मजलूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की मुकम्मल तायद व हिमायत का अज़्म। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। ईद के दूसरे रोज कोरोना से अमवात और केसेस में वाज़ेह कमी आ गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 48 अफराद का वायरस से इंतकाल हुआ। 2517 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। कोरोना की वबा से अमवात और केसेस में कमी आ गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा एदादो शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना से 48 मरीजों ने दम तोड़ा। 2517 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क भर में कोरोना के 30,700 टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.19% रही। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 19,348, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 8,73,220 तक पहुंच चुकी है। MCOC के आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में हलाकतों की तादाद 9,282, सिंध में 4,780, खैबर पख्तूनख्वा में 3,723 और इस्लामाबाद में 726 अफराद इस वबा के हाथों दम तोड़ चुके हैं। बलूचिस्तान में 257, गिलगित बल्तिस्तान में 107 और आजाद कश्मीर में कोरोना से अमवात की तादाद 511 हो गई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,96,364, पंजाब में 3,24,106, खैबर पख्तूनख्वा में 1,26,403, इस्लामाबाद में 78,969, बलूचिस्तान में 23,778, आजाद कश्मीर में 18,186 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,414 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। जबकि पंजाब में कोरोना वबा का फैलाव कम नहीं हो सका है। 24 घंटों में मजीद 792 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। पंजाब में कोरोना वबा की सूरत हाल 24 घंटों में मजीद 792 अफराद मुतासर हो गए हैं। मुतासर अफराद की तादाद 3,24,106 हो गई है। साथ ही साथ 24 घंटों में 15 मरीज जाँ बहक हो गए हैं। अमवात की मजमूई तादाद 9,282 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना वबा की सूरत हाल 24 घंटों में मजीद 792 अफराद मुतासर हुए हैं। मुतासर अफराद की तादाद
3,24,106 हो गई। 24 घंटों में 15 मरीज जाँ बहक, जबकि अमवात की मजमूई तादाद 9,292 हो चुकी है। आज मीठी मीठी ईद का दूसरा रोज़ है। मुल्क भर में अवाम लॉकडाउन की एहतियात के साथ ईद की खुशियां मना रहे हैं। लाहौर शहर की बात करते हैं, जहां कोई भी खुशी खानों के बगैर अधूरी रहती है, क्योंकि ख्वाबों का शहर है। और इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा अब तक अफान रियाज से। जी अफान, बताएगा लाहौरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं ईद के दूसरे रोज़ को। आज बिल्कुल ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है। एक तरफ कोरोना वायरस के खदशात तो दूसरी तरफ गर्मी भी अपने अरूज पर है। और ज़िंदा दिलाने लाहौर खुशियों का कोई भी मौका हो तो अपनी रवायतों को ज़िंदा रखे हुए हैं। आज भी ईद के दूसरे दिन शहरियों ने अपनी रवायत को बरकरार रखा और नाश्ते की दुकानों का रुख कर लिया है। ज़िंदा दिलाने लाहौर ने पहले तो खूब जी भर के नींद पूरी की है और उसके बाद नाश्ते की दुकानों का रुख कर लिया है। यहाँ पर इस वक्त मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद हैं जो नाश्ता पैक करवा कर भी घरों में लेकर जा रहे हैं। ख़वातीन का यही कहना है कि सारा रमज़ान उन्होंने सहरी और अफ्तार की तैयारी में गुजार दिया, मगर आज के ईद के दूसरे दिन भी उन्हें किचन से छुट्टी दी जाए और बाज़ार से नाश्ता करने की फरमाइश जो बच्चों ने भी फरमाइश की थी उसको आज पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर फैमिलीज़ की काफ़ी तादाद जो है वो यहाँ पर देखने में आई है। इन्होंने शहरियों ने कोरोना वायरस के खदशात के बायस कोरोना SOPs पर अमल दरामद तो किया है, मास्क पहन रखे हैं, मगर जो समाजी फासला है उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। और दुकानदार भी जो है वो मज़े मज़े के पकवान तैयार करने में मसरूफ़ हैं। हलवा पूड़ी और गर्मा गर्म हलवा पूड़ी और हलवे की भीनी भीनी खुशबू जो है वो भी खाने की तरफ दावत दे रही है। शहरियों ने नान चने, हलवा पूड़ी और गोंग पाए खाने को तरजीह दी है और शहरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और ठंडी जो लस्सी है वो इस गर्म मौसम में काफ़ी बेहतरीन मशरूफ़ समझा जा रहा है। यहाँ पर शहरियों का ये कहना है, ज़िंदा दिलाने लाहौर ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो ईद की खुशियों को मार नहीं पड़ने देंगे और ईद भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। जी, जिंदा दिलाने लाहौर भरपूर तरीके से ईद को एंजॉय कर रहे हैं। हलवा पूरी, सिरी पाए और नान चने की दुकानों पर गहमा गहमी है। अफान हमें तफसीलात साझा कर रहे थे। मजीद खबरें शामिल करेंगे बुलेटिन में, एक ब्रेक के बाद। देखते रहें अब तक। वेलकम नाजरीन, कुछ बात करेंगे ईद की। तो कराची में मुकम्मल लॉकडाउन है और कारोबारी मराकज़ और ट्रांसपोर्ट भी बंद पड़ी है। कराची में मुकम्मल लॉकडाउन, कारोबारी मराकज़ और ट्रांसपोर्ट बंद है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक उबैद शाह से। जुबैद, बताएगा शहरी ईद किस तरह से मना रहे हैं। जी, ईद के दूसरे दिन भी मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। फैमिली पार्क्स हों, तफरीही मुकामात हों या साहिल समंदर हो, तमाम एरियाज़ को इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सील कर रखा है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं कोरंगी के जिस इलाके में, वहां पे कुछ दुकानें हमें खुली हुई नज़र आती हैं, जिनमें मिल्क शॉप है, बर्फ़ की दुकान है और दीगर अशिया खुर्दनोश की यहाँ पे दुकानें मौजूद हैं। उसके अलावा ईद के 3 दिनों में जो अशिया खुर्दनोश की दुकानें हुआ करती थी वो मुकम्मल तौर पर बंद होती थी, लेकिन बाद जगहों पर हमें गोश्त और चिकन की दुकानें भी खुली हुई नज़र आईं, जिसमें लोगों का ये कहना था कि रात गए अचानक ईद का ऐलान होने की वजह से वो ख़रीदारी नहीं कर सके थे। यही वजह है कि ईद के दूसरे दिन वो चिकन और गोश्त खरीदने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वक्त सड़कों पर मौजूद नहीं है। शहर के बेशतर इलाकों में इस वक्त हूका आलम है। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, प्राइवेट गाड़ियों में लोग अपने अजीज़ व अक़ारिब से मिलने के लिए जा रहे हैं, जबकि रिक्शा और टैक्सी भी लोगों से मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। इस वक्त भी कुछ दुकानें खुली हुई हैं जहाँ पर लोग अशिया खुर्दनोश की ख़रीदो फरोख्त में मसरूफ़ हैं। मिल्क शॉप हों, आइसक्रीम पार्लर्स हों, वो दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद दुकानदारों का कहना है कि इस वक्त ग्राहक दुकानों पर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। जी,